बसपा सुप्रीमो मायावती ने बुधवार को 69वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मायावती को जन्मदिन की बधाई दी। सीएम योगी ने भी बसपा प्रमुख को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, सुश्री मायावती जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। आपको बता दें कि बसपा कार्यकर्ता मायावती के जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मना रही है। जिला स्तर पर सेमिनार का आयोजन हुआ है और बसपा ने एक्स पर पोस्ट कर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई भी दी। उन्होंने लिखा, बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और हम सब की प्रेरणा स्रोत आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। दलितों, शोषित, वंचित, गरीब और अल्पसंख्यक समाज के आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण की एकमात्र आवाज आदरणीय बहन जी के जन्मदिन पर जन कल्याणकारी दिवस की आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं। वहीं मायावती प्रदेश कार्यालय से कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए संदेश भी जारी करेंगी। इसके बाद वो अपनी बुक मेरे संघर्षमय जीवन और बसपा मूवमेंट का सफरनामा भाग 20 के हिंदी और अंग्रेजी एडिशन को लॉन्च करेंगी। चलिए मायावती के जन्मदिन पर हम आपको उनके जीवन के कुछ अनसुने किस्से बताते हैं। दरअसल मायावती पिछले कई सालों से देश की राजनीति में एक्टिव हैं। आज भी उन्हें देश का सबसे बड़ा दलित चेहरा कहा जाता है। बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन पिछले कुछ सालों में लगातार पार्टी का जनाधार गिरता जा रहा है। जानकार कहते हैं कि मायावती की सक्रिय राजनीति से अनुपस्थिति इसका एक बड़ा कारण है। मौजूदा समय में यूपी में बसपा का एक विधायक है। ये वही पार्टी है जिसने साल 2007 में देश के सबसे बड़े राज्य में सरकार बनाई। यूपी की 4 बार की सीएम मायावती ने अपना उत्तराधिकारी का भी ऐलान कर दिया है। अपने भतीजे आकाश आनंद को उन्होंने पार्टी का उत्तराधिकारी बनाया। लेकिन सच्चाई ये है कि बसपा का मतलब आज भी लोग मायावती ही समझते हैं। 15 जनवरी 1956 को मायावती का जन्म नई दिल्ली में एक सरकारी कर्मचारी प्रभुदयाल के यहाँ हुआ। मायावती का पूरा नाम मायावती प्रभुदास है। पिता डाक विभाग में काम करते थे। मायावती के 6 भाई और 2 बहनें हैं। मायावती के गांव का नाम बादलपुर है, जो कि यूपी के गौतम बुद्ध जिले में आता है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज से बीए किया, गाजियाबाद से बीएड और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री हासिल की। बीएड करने के बाद दिल्ली के इंद्रपुरी जेजे कॉलोनी में बतौर टीचर मायावती ने पढ़ाना शुरू किया और साथ ही आईएएस की तैयारी शुरू की। इस बीच काशीराम से उनकी मुलाकात हुई और 1984 में वो बसपा में शामिल हो गई। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए मायावती का सियासी सफर बताते हैं। मायावती देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री रही हैं। एक वक्त उनकी शख्सियत इतनी बड़ी थी कि वो चुनाव प्रचार करने भी नहीं जाती और उनका कैंडिडेट जीत जाता था। बहुत कम लोगों को पता है कि साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली मायावती जब 1995 में पहली बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी तो देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें लोकतंत्र का करिश्मा कहा था। 1989 में मायावती पहली बार लोकसभा के लिए चुनी गई। 97 में वो दोबारा मुख्यमंत्री बनी। 2002 से 2003 और 2007 से 2012 के बीच वो फिर से मुख्यमंत्री बनी। कई राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि भले मायावती सत्ता में ना हो, उनकी पार्टी का वोट प्रतिशत लगातार गिर रहा है, लेकिन एक सच ये भी है कि आज भी देश की एक बड़ी दलित आबादी उन्हें अपना नेता मानती है। ये मायावती और काशीराम के शुरुआती दिनों की बात है। मायावती तब आईएएस बनना चाहती थी। काशीराम मायावती के बोलने की शैली और उनकी राजनीतिक समझ से काफी प्रभावित हुए। काशीराम को यह पता चला कि मायावती आईएएस बनना चाहती हैं। एक दिन उन्होंने मायावती से कहा, मैं आपको इतना बड़ा नेता बना दूंगा कि एक दिन आईएएस अधिकारियों की एक पूरी कतार आपके सामने आदेश के इंतजार में खड़ी होगी। आपको बता दें, मायावती जब चौथी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। 1960 के बाद वो ऐसा करने वाली यूपी की पहली मुख्यमंत्री थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।